गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम गीता ज्ञान में कुछ आगे का देखेंगे। इसके पहले जो हमने देखा है वह ये कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, और इसके जवाब में हमने बताया था कि आई एम अ सोल कवर्ड बाय यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ आवर ओन, एंड दैट इज हाउ person A differentiates from person B, who differentiates from person C and so on। तो जो सोल वाला पार्ट है वो सब में कॉमन रहता है, और ये सोल दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम परमात्मा। तो एट द सोल लेवल वी कैन से दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम, नो मैटर व्हाट रिलीजन, व्हाट कास्ट, व्हाट क्रीड, व्हाट नेशन यू आर फ्रॉम, बट आवर सोल रिमेन्स द सेम। इसीलिए भगवान ने अध्याय 2 में कहा है, अविनाशी तु तद्विद्धे येना सर्वम इदम ततम विनाशम अवयायाश्याना कश्चित कर्तुम अर्हति। इसका मतलब होता है दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी, नो इट टू बी इंडस्ट्रिकेबल, नो वन कैन कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इनपेरिशेबल सोल। इसका मतलब यह है कि आप जन्म और मृत्यु का जो चक्र व्यू है उसमें सोल कभी चेंज नहीं होता, सोल रिमेन्स द सेम। ओनली व्हाट चेंजेस इज योर पर्सनैलिटी, और जो ऊपर का आवरण है, जो आपकी बॉडी भी, उसे आप अपनी बॉडी कह सकते हैं, ये चेंज होता है। बाकी जो है आपका सोल, इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात बहुत अच्छे से समझाई है गीता में कि सोल जो है, आत्मा जो है, वह अविनाशी है। थोड़ा सा आज हम गीता के कंटेक्स्ट के बारे में भी बात करें बिफोर मूविंग अहेड। तो जैसा कि हमें मालूम है कि महाभारत युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण के अर्जुन के रथ को बीच युद्ध भूमि में लाकर खड़ा करते हैं, उनके पीछे तमाम पांडव सेना है और आगे तमाम कौरव सेना है, लेड बाय भीष्म पितामह, और फिर बाकी गुरुदेव, द्रोणाचार्य और तमाम योद्धा जो कि अर्जुन के घर से ही थे, सब लोग परिवार के थे। तो ऐसे में अर्जुन का व्याकुल होना स्वाभाविक था, और वो व्याकुल हो जाता है और कृष्ण जी से कहता है कि हे कृष्ण, मुझे ये सब राजपाट सुख सुविधा नहीं चाहिए, मैं अपने रिश्तेदारों को के साथ युद्ध नहीं कर सकता, नहीं उन्हें मार सकता हूँ। तो यहाँ से गीता जी शुरू होती है, और ये संजय जो है, जो कि धृतराष्ट्र के साथ में उनके सेवक के रूप में, ये उनको पूरा बता रहे हैं। चैप्टर 1 अध्याय 1 में संजय जी सब पूरी बता रहे हैं कि कौन कहाँ है, क्या है, पूरा युद्ध भूमि को बयां कर रहे हैं। और चैप्टर 2 से अर्जुन का संवाद है, जब वो कृष्ण जी से अपनी व्यथा कहता है। सो एक्चुअली देखा जाए तो गीता का जो मेन जो है वो चैप्टर 2 से ही शुरू होता है। और फिर कृष्ण उसको जवाब देते हैं, उसको बोलते हैं कि हे अर्जुन, तेरा इस प्रकार से व्याकुल होना शोभा नहीं देता और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो यहां से कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू होता है। और फाइनली 12वें अध्याय में देखिए, अर्जुन इतना ज्यादा व्यथित है कि उसको 11 अध्याय तक समझ नहीं आता है। कृष्ण उसको तमाम चीजें बताते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं, लेकिन तब 12वें अध्याय में कृष्ण जी उसे अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। वह विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन का चेतना जाग उठती है, और वो समझ जाता है कि ये सारा जो प्रपंच है ये केवल माया है और कुछ नहीं, एंड सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गीता जी। और फिर वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। ये गीता जी का कंटेक्स्ट है। अब यदि आप पूरी गीता जी को देखें तो इसमें कुछ जो विषय है वह कई बार आते हैं, कई बार उनके ऊपर कृष्ण जी उनके ऊपर अपना ज्ञान देते हैं अर्जुन को। ये कौन कौन सी चीजें हैं?
तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले कि आत्मा के ऊपर, आत्मा परमात्मा के ऊपर कृष्ण जी ने काफी कहा है। इसके बाद उन्होंने मन के बारे में कहा है कि जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है वो मन है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और यदि आपने मन को वश में नहीं किया तो आप तमाम मुश्किलों में आ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने इंद्रियों के ऊपर कहा है कि इंद्रियों का वश में भी होना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा उन्होंने जो कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम पापेभ्यम मोक्ष इच्छामि मा शुचः। मतलब तुम्हें इन सब से बचना है, जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से और तमाम जो सफरिंग है जिसे तुम अपना मान के कर रहे हो, तो इसे छोड़ो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से, हर कर्म से मुक्त कराऊंगा। तो ये जो है ये गीता जी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, राइट। और फिर वो बोलते हैं कि सरेंडर करने के लिए आपको, आप जो भी कर्म करते हैं उसमें एक डिटैचमेंट की भावना होना चाहिए। तो डिटैचमेंट पर भी कृष्ण ने काफी बल दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ बड़े सटल पॉइंट्स है या इश्यूज है जिसके ऊपर कृष्ण जी ने गीता जी में अर्जुन को ज्ञान दिया है। तो आज केवल इतना ही। इसके आगे हम और फिर मुख्य विषयों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। शेष शुभ, धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसकी आउटरीच बनाने में हमारी मदद करें।